हेलो फ्रेंड्स, आज मैं चाय एंड कॉफ़ी का बारे में बताऊंगा। चाय क्यों पीना चाहिए, कॉफ़ी क्यों पीना चाहिए। और मैं चाय को होम्योपैथी बोलता हूं और कॉफ़ी को मैं एलोपैथिक बोलता हूं। देखिए, ये चीज़ जो है, चाय को होम्योपैथी बोलने का कारण है ये थोड़ा स्लो एक्शन में जाता है, और कॉफ़ी जो है वो कॉफ़ी थोड़ा फास्ट होता है। इंडिया का पॉपुलेशन का हिसाब से 88% आदमी लोग चाय पीते हैं और कॉफ़ी पीते हैं 20 to 25%। तो इसमें आपको पता चल जा रहा है इंडिया में चाय का पीने वाला आदमी ज़्यादा है। लेकिन इसका जो इंटरनेशनल मार्केट में कॉफ़ी ज़्यादा पीना, ये बिल्कुल ही अलग कैरेक्टर दिखाता है, हर अलग चार्ट होता है। चलिए उसका बारे में बाद में बताता हूँ। लेकिन चाय जो है वो आदमी क्यों पीता है, चाय में ऐसा क्या चीज़ है, और चाय पीने में हेल्थ का क्या इशू होता है, ये चीज़ आपको जानना ज़रूरी है। ऐसा ही मेरा ये जो चैनल है ये टी के ऊपर ही है, तो मेरे को ये बोलना बहुत ज़रूरी होता है कि चाय क्या चीज़ के लिए अच्छा है, हेल्थ इशू में कैसा है और कॉफ़ी में कैसा है। ये जस्ट मैं एक कंपैरिजन कर दिया कि इस टाइप का होना चाहिए, होता है। चाय में एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा होता है, इसलिए होता है एंटीऑक्सीडेंट थियाफ्लेविन एंड कैटचिन जो है ये दोनों मिलके एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा कर देता है, और वो एंटीऑक्सीडेंट बॉडी का कुछ भी हो वो प्रोटेक्ट करता है। और एक चीज़ है जो कैफीन मिलता है। कैफीन ऐसा एक चीज़ है जो केमिकल कंपाउंड है जो नेचर से बनता है, पत्ता में, प्लांट में। कैफीन का काम होता है मस्तिष्क को सतेज रखना, रिफ्रेश रखना और अलर्टनेस आन देता है, अटेंशन भी ज़्यादा बढ़ा देता है। इसका मतलब है रिफ्रेशमेंट टी। आप जो चाय पिएंगे तो वो रिफ्रेश कर देता है, हर चीज़ आपका सही तरीका से चलते रहेगा। कैफीन का ये काम है। लेकिन एक बात है, ये आप बोल सकते हैं चाय में कैफीन ज़्यादा रहता है या कॉफ़ी में ज़्यादा रहता है। लेकिन जो रिसर्च किया गया है उसमें ये देखा गया कि चाय पत्ता में ज़्यादा कैफीन रहता है और कॉफ़ी में कम। कॉफ़ी जो दानेदार होता है, बीन्स होता है, उसमें आपका कम कैफीन रहता है। तो ये कैफीन जो है चाय में ज़्यादा रहता है, इसका मतलब चाय में कैफीन ज़्यादा है तो वो एलोपैथी होना चाहिए था, क्योंकि कैफीन के द्वारा, कैफीन का हेल्प से आदमी का मस्तिष्क सतेज होता है, अलर्टनेस आता है एंड अटेंशन बढ़ता है। लेकिन ये चीज़ थोड़ा सा अलग टाइप का होता है, मेरा वीडियो में आप देखते रहेंगे। हेल्थ इशू में क्या होता है? हेल्थ इशू में ये होता है आपका जो नर्व सिस्टम है और जो आपका वेइन सब है, इसमें जो कोलेस्ट्रॉल जमा होता है, वो कोलेस्ट्रॉल आपको चाय का कैफीन जो है वो थोड़ा सा रिड्यूस करता है। इसका मतलब है जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, इसका मतलब एलडीएल। एलडीएल का मतलब है लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। ये एलडीएल जो है, बैड कोलेस्ट्रॉल है, ये इसको प्रोटेक्ट करता है, बढ़ने नहीं देता है चाय ज़्यादा पीने से। आपका चाय आप पुदीना के साथ में आधा दे के पीते हैं तो आपका पेट का जो, स्टमक का जो गैस का प्रॉब्लम होता है, उसके बाद आपका जो बदहजमी होता है, ये सब थोड़ा सा प्रोटेक्ट हो सकता है। एक टाइम था जो पौराणिक युग में बोलता था ये जो चाय है आपको डेली रूटीन ड्रिंक बनाना चाहिए। इन लोगों ने सोचते भी हैं जो चाय, आप भी सोचते हैं, आप भी सोचते हैं
हर दिन सुबह में 1 कप चाय होने से बेटर होता। तो ये आपका डेली रूटीन में आ जाता है। कोई कोई आदमी का ये हैबिट है बेड टी का, तो बेड टी भी एक ही टाइप का है जो डेली रूटीन में आपका ये आता है। ग्रीन टी एंड ब्लैक टी जो फैट्स है आपका, फैट्स को बर्न करने में हेल्प करता है। आपका कोई भी क्रोनिक डिजीज होता है वो तो चाय पीने से आपका वो थोड़ा सा रिड्यूस हो सकता है, ठीक हो सकता है, लेकिन ये तो मेडिसिन नहीं है। ये आपका बॉडी को इम्प्रूव करता है टूवर्ड्स अटेंशन, टूवर्ड्स अलर्टनेस एंड नर्व सिस्टम है उसको रिफ्रेश करके आपको थोड़ा सा मूवमेंट ला देता है। चाय पीने से आपका डीमेरिट भी है। चाय पीने से ये खराब है वो खराब है, बहुत आदमी बोलता है मिल्क टी, शुगर टी, लेकिन चाय पीने से एक्चुअली क्या डीमेरिट है, चाय पीने से आपको क्या खराब हो सकता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा चाय पीते रहेंगे तो आपका नींद नहीं आएगा, आपका अच्छा नहीं लगेगा, आपका हार्ट बीट जो है वो फास्टर होगा। तो ये भी खराब चीज़ होता है। कोई भी चीज़ आप ज़्यादा पिएंगे तो आपका हेल्थ का इशू तो आएगा ही। चाय को जब आप पीते हैं तो आप लाइट लिकर पीजिए, क्योंकि चाय आपका लाइट लिकर पीने से आपका बॉडी में एक हिसाब से कैफीन देते जाएगा और आप सुस्त रहेंगे। आप रिफ्रेशनेस के लिए आप चाय पीजिए, लेकिन इसको हैबिचुअल ड्रिंक मत बनाइए। हैबिचुअल ड्रिंक बनाने से आपका टीथ में इसका स्पॉट आ सकता है, आपका नींद खराब हो सकता है, आपका हार्ट बीट बढ़ सकता है। मैक्सिमम आदमी जो ज़्यादा चाय पीते हैं उन लोगों ने कैफीन के ऊपर बेस करके जीना पड़ता है। कैफीन बॉडी में नहीं जाएगा तो वो लोग कभी फ्रेश नहीं होता है, हमेशा खिचखिचापन रहेगा, मतलब इरिटेट होते रहेगा। 1 कप चाय पिएगा तो आधा घंटा 40 मिनट के लिए ठीक रहेगा, फिर वो फिर आते रहेगा, फिर 1 कप चाय पिएगा। तो इस तरह से आदमी इरिटेट होता है। आप एम्प्टी स्टमक में, ये जो बेड टी का स्टाइल है, जो आदमी लोग बेड टी पीते हैं, एम्प्टी स्टमक में आप कभी भी चाय मत पीजिए, उसमें आपका एसिडिटी का प्रॉब्लम आएगा। एसिडिटी का प्रॉब्लम आएगा, आपका डाइजेशन सिस्टम में इफेक्ट आएगा। तो आप एम्प्टी स्टमक में कभी भी चाय मत पीजिए। शुगर एंड मिल्क आप थोड़ा सा कभी कभी लीजिए, लेकिन हमेशा लाइट लिकर लीजिए, वो भी स्ट्रॉन्ग ब्लैक टी मत लीजिए। स्ट्रॉन्ग ब्लैक टी आपका कैफीन ज़्यादा जाएगा और बॉडी में आपका नींद का प्रॉब्लम आएगा, आपका जो भी डीमेरिट है वो आते रहेगा। बाज़ार में बहुत चाय मिलता है जो लो कॉस्ट होता है, दाम कम होता है। आपको अभी भी 180 रुपया 140 रुपया में चाय मिल जाएगा, लेकिन वो चाय क्या है? वो चाय में आपको पेस्टिसाइड का स्मेल आएगा, उसमें आपको मेटल रह सकता है, आयरन का पार्टिकल्स रह सकता है, और वो आपका बॉडी के लिए ख़राब हो सकता है। एक दूसरा ही स्मेल आएगा, जो चाय का स्मेल है वो स्मेल नहीं रहेगा। आपको लो कॉस्ट का चाय पीना नहीं चाहिए। बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है? आप 2-3 कप चाय पीजिए, आप स्ट्रॉन्ग टी मत पीजिए, और शुगर एंड मिल्क कम लीजिए। तो आपका बॉडी के लिए ये काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। अभी मैं एलोपैथी का बारे में बोलता हूँ। व्हाट इज़ एलोपैथी? एलोपैथी मीन्स ये फास्टर होता है। कोई भी आपका डिजीज़ होता है और होम्योपैथी होने से वो स्लोली आपका काम करेगा, और एलोपैथी होने से फर्स्ट रिलीफ होगा। तो कॉफ़ी इस टाइप का एक ड्रिंक है। ये फर्स्ट पॉइंट जो है मैं चाय में बोला था,
जो अलर्टनेस लाता है, अटेंशन लाता है, आपको रिफ्रेश करता है। कॉफ़ी में भी सेम है, क्योंकि कॉफ़ी में भी कैफीन रहता है, इसलिए कॉफ़ी जो है वो कॉफ़ी आपका सेम काम में आएगा। कैफीन रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि किस हिसाब से आपको रिफ्रेश किया जाए, कितना हद तक आपका बॉडी को सतेज रख सकता है, रिफ्रेश कर सकता है, फ्रेशनेस आपका बॉडी में रख सकता है। इसमें आपका एंटीऑक्सीडेंट जो है इसी में भी काम करता है, बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट होता है। आपको मेरा जो ये वाला वीडियो था, इसका पहले वाला वीडियो, उसमें आपको एंटीऑक्सीडेंट का बात बोला था मैं। सेम चीज़ कॉफ़ी में भी रहता है। चाय एंड कॉफ़ी दोनों ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, वो स्ट्रेस से आपको बचाता है, वो स्ट्रेस नहीं रहने देता है। कॉफ़ी का एक अच्छा गुण है, कॉफ़ी पीने से आपका अल्जाइमर एंड पार्किंसन जो डिजीज़ है वो होने का चांस कम रहता है। आपको मैं पहले ही बोला था, चाय में कैफीन रहता है तो वो चर्बी को, जो फैट्स को बॉडी का, उसको बर्न करने में हेल्प करता है। सेम चीज़ कॉफ़ी में भी है। साइंटिस्ट लोग ये देखे हैं कि ये जो कॉफ़ी है, चाय है, ये सब जो कैफीन के चलते होता है, डायबिटीज़ 2 का रिस्क कम जाता है। चलिए हम लोग देख लेते हैं टी वर्सेस कॉफ़ी का मेरिट एंड डीमेरिट। मेन एक्टिव कंपाउंड दोनों में रहता है। चाय में कैफीन थोड़ा कम रहता है और कॉफ़ी में कैफीन हायर रहता है। मेंटल अलर्टनेस के बारे में जेंटल बूस्ट देगा चाय, और स्ट्रॉन्गर मेंटल स्टिमुलेंट करेगा कॉफ़ी। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या है? पॉलीफिनॉल, कैटचिन एंड थियाफ्लेविन, ये एंटीऑक्सीडेंट चाय में प्रोड्यूस करता है, और कॉफ़ी में क्लोरोजेनिक एसिड विथ एंटीऑक्सीडेंट्स। क्लोरोजेनिक एसिड का मतलब है ये भी एक केमिकल कंपाउंड है which produced in plants itself। हार्ट हेल्थ के लिए कोलेस्ट्रॉल को चाय कमा देता है और ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है, लेकिन इन कॉफ़ी रिस्क ऑफ हार्ट स्ट्रोक एंड हार्ट डिजीज़ को रिड्यूस करता है। ब्रेन प्रोटेक्शन में चाय कॉग्निटिव डिक्लाइन हो सकता है। आप बहुत दिन तक चाय पीते हैं और स्ट्रॉन्ग कप ऑफ टी लेते हैं, लेकिन कॉफ़ी में अल्जाइमर्स एंड पार्किंसंस का डिजीज़ जो है वो प्रोटेक्ट करता है। इसमें अल्जाइमर का मतलब है मेमोरी लॉस एंड पार्किंसंस का मतलब है न्यूरोलॉजिकल सिस्टम को डिसऑर्डर करना। तो ये दोनों चीज़ से आपको कॉफ़ी प्रोटेक्ट करता है। चाय फैट को रिड्यूस करता है, ऑक्सीडेशन माइल्डली करता है। मेटाबॉलिज्म का मतलब है जो फूड आप खाते हैं वो एनर्जी में कन्वर्ट करना, तो इसके हेल्प करता है कॉफ़ी, एंड फैट्स को बर्न करता है। चाय में आपका हल्का सा डाइजेशन प्रोसेस स्मूथली कर सकता है, और कभी कभी कोई आदमी को कॉफ़ी पीने से उसका इरिटेशन आ सकता है। हाइड्रेशन के बारे में बोला है, हाइड्रेटिंग एंड कमिंग, मतलब बहुत ही सॉफ्ट होता है। एंड कॉफ़ी में कभी कभी डिहाइड्रेशन भी होता है। चाय में कैफीन जब लोअर लेवल में रहता है, सोने में कोई तकलीफ नहीं होगा, लेकिन कॉफ़ी में आप ज़्यादा कैफीन रहता है बोल के आपका कभी कभी इंसोम्निया का प्रॉब्लम आ सकता है। इंसोम्निया मतलब रात में देरी से सोना, सुबह में जल्दी उठ जाना, नींद नहीं आना, ये आपका स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी पीने से ये
प्रॉब्लम आ सकता है। दिस इज द मेरिट एंड डीमेरिट ऑफ टी एंड कॉफ़ी। रिसर्च करके देखा गया है 2-3 कप चाय आप पीते हैं दिन में तो आपका अच्छा है, और कॉफ़ी 1-2 कप पीते हैं तो आपके लिए अच्छा है एक दिन में। लेकिन हम लोग तो बहुत ज़्यादा पीते हैं ना, हम लोग कभी कभी 4-5 कप हो जाता है, कभी कभी कॉफ़ी भी 2-3 कप हो जाता है। लेकिन इसको रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए, 2-3 कप चाय एंड कॉफ़ी 1-2 कप। वीडियो का पहले मैं बोला था चाय पत्ता में कैफीन का परसेंटेज ज़्यादा रहता है और कॉफ़ी में कम रहता है। लेकिन कप में क्या होता है, कैफीन का परसेंटेज इन टी कम रहता है एंड कॉफ़ी का कप में आपका कैफीन का परसेंटेज ज़्यादा रहता है। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है, चाय हम लोग लीकर पीते हैं और कॉफ़ी जो है और डायरेक्टली कॉफ़ी पाउडर उसमें मिक्स किया जाता है, जैसा आप शुगर एंड मिल्क मिक्स करते हैं। तो कंप्लीटली कॉफ़ी बीन्स का जो पाउडर है वो आपका कप में आ गया, उसमें आपका कैफीन जो है इंक्रीज़ हो गया। बट इन टी जो चाय पत्ता में जो कैफीन ज़्यादा था वही चीज़ का आप लिकर ले रहे हैं तो आपका कैफीन थोड़ा कम होगा। हम लोग अभी बोल सकता है चाय एंड कॉफ़ी दोनों ही पीने से खराब नहीं है, और ये आपका बॉडी का जो इफ़ेक्ट है, बॉडी में जो इफ़ेक्ट होता है वो कैफीन के थ्रू होता है, और वो आपका रिफ्रेश करने के लिए ही आपका पीना चाहिए, पी सकते हैं। बट दैट शुड नॉट बी हैबिचुएटेड ऑन कैफीन। आपको जीने के लिए कैफीन के ऊपर में बेस करके आप नहीं जीना है, आप एक हिसाब से कैफीन को लीजिए। आपको मैं बोला था इंडिया में 88% आदमी लोग चाय पीते हैं और 20-25% आदमी आपका कॉफ़ी पीता है। लेकिन आप ग्लोबली देखने जाएंगे, अब इंटरनेशनली देखने जाएंगे तो क्या रिज़ल्ट आता है। देखिए ये रिज़ल्ट यह है, ये वर्ल्ड वाइड में ये देखा गया कि 30-35% आदमी कॉफ़ी पीता है और चाय जो पीता है 25 से 30%। इसका मतलब क्या है, इंडिया में ज़्यादा पीता है, लेकिन जो रीजन है यूरोप, अमेरिका, एशिया, मिडिल ईस्ट, साउथ अफ्रीका, अफ्रीका, ये सब में कॉफ़ी ज़्यादा पीता है, चाय कम पीता है। तो अभी ये देखिए रीजन यूरोप में 60-80% कॉफ़ी लेता है और चाय लेता है 20-30%। नॉर्थ अमेरिका में 65-70% कॉफ़ी लेता है और 25-35% टी लेता है। इस जगह में देखिए एशिया में 15-25% कॉफ़ी लेता है और चाय लेता है 40-60%। इसका मतलब इंडिया है। तो ये जो इसमें जो इम्पैक्ट आया परसेंटेज का, ये परसेंटेज इंडिया के चलते आया, क्योंकि इंडिया एक ओवर पॉपुलेटेड कंट्री है जहाँ में ज़्यादा से ज़्यादा आदमी लोग चाय पीता है। मिडिल ईस्ट में 30-40% कॉफ़ी पीता है एंड चाय पीता है 50-70%। अफ्रीका में 30-40% कॉफ़ी पीता है एंड चाय पीता है 30-50%। साउथ अमेरिका में ज़्यादा कॉफ़ी पीता है 70-80% एंड 10-20% आपका चाय पीता है। तो ये जो डिफरेंस है एशिया एंड मिडिल ईस्ट में, थोड़ा सा चाय पीने का आदमी जो ज़्यादा है, लेकिन जो अमेरिका, यूरोप, ये सब में कॉफ़ी पीने का आदमी ज़्यादा है। इसका एक रिसर्च करके देखा गया है, कॉफ़ी जो है, कॉफ़ी प्रोड्यूस होता है वहाँ में एंड
वो लोग के पास में ये कॉफ़ी इजी हो जाता है कॉफ़ी मिलना। चाय जो है एशिया में बनता है ज़्यादा, और उसमें जाते जाते इसका प्राइस भी ज़्यादा हो जाता है कॉफ़ी का तुलना से। आप कंपेयर करेंगे तो कॉफ़ी का दाम कम होगा वहाँ में और चाय का दाम ज़्यादा होगा। ये भी थोड़ा सा इम्पैक्ट है। इसका मतलब कॉफ़ी डोमिनेट कर रहा है अमेरिका एंड यूरोप में, और टी डोमिनेट कर रहा है एशिया एंड मिडिल ईस्ट में। तो यही चीज़ आपका चाय में एंड कॉफ़ी में जो कंपेयर करने का था, वो मैं आप लोग को आज मैं दिखाया क्या चीज़ क्या करने से क्या होता है। दोनों चीज़ अच्छा है, मैं नहीं बोलूँगा कॉफ़ी ख़राब है, मैं चाय का टी टेक है बोल के, लेकिन कोई भी चीज़ ज़्यादा नहीं पीना चाहिए। ज़्यादा जो भी चीज़ आप पिएंगे उसका इफ़ेक्ट तो आएगा ही। तो इसलिए ये मेरा वीडियो था आपके लिए कि कॉफ़ी एंड चाय क्यों पीना चाहिए, क्या चीज़ के लिए पीता है, उसका रीज़न क्या है, इंटरनल फैक्टर क्या है, कैफीन क्या है। तो ये आप लोग को बोलने के लिए आज मैं ये वीडियो बनाया। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही।